ये कहानी है शाहजहांपुर के पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव। लेकिन कहते हैं इस गांव तक आने वाला जंगल का रास्ता भूतिया है। प्रभाकर कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया था। उसने भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन रखा था, लेकिन प्रभाकर भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से अपनी बाइक से शहर की तरफ लौट रहा था और उसकी बीवी प्रिया भी उसके साथ थी। अचानक से एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। प्रभाकर जोर से ब्रेक लगाता है, तभी वह काली बिल्ली उसकी बाइक के पास आकर गुर्राने लगी। दोनों बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुर्राना बंद नहीं होता। गुर्राते गुर्राते वह प्रिया के ऊपर चढ़ जाती है। वह उसे हटाने का प्रयास करती है, लेकिन बिल्ली ने उसे जोर से दबोचा हुआ था। तब प्रभाकर बिल्ली को पीछे से पकड़ता है और प्रिया को उसकी पकड़ से छुड़ाता है। फिर प्रभाकर एक पत्थर उठाकर उसे मारता है। बिल्ली जोर से घुर्राती हुई सामने के एक पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। उसे अचानक गायब होता देख दोनों डर जाते हैं। प्रभाकर बोलता है, ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई? प्रिया जवाब देती है, गांव वाले सही कहते हैं, ये रास्ता सच में भूतिया है। वो बिल्ली जरूर कोई भूत थी। प्रभाकर बोलता है, तुम भी ना, जंगल का रास्ता है, यहाँ जंगली बिल्लियाँ और जानवर तो होते ही है। प्रिया जवाब देती है, होते होंगे, लेकिन वे किसी पर इस तरह हमला नहीं करते होंगे। चलो चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से, कहीं फिर से कोई जानवर ना आ जाए। प्रभाकर ने बाइक स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट जली, उसे सड़क पर कई सारे गहने गिरे हुए दिखाई दिए और उसमें सोने के सिक्के भी थे। वह कुछ सोच पाता तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। प्रिया बोलती है, अब किसका इंतजार कर रहे हो? हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। वह दोनों घर लौट आए, लेकिन प्रभाकर की आंखों के सामने वह सोने के गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो प्रभाकर को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत लालची था। वह उन गहनों को किसी तरह हासिल करना चाहता था। अगले दिन प्रभाकर अकेले ही सामान लेने के लिए शहर जा रहा था और प्रिया की बातों को अनसुना करके बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वह उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया था। दिन के समय भी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। प्रभाकर अपनी बाइक से चला जा रहा था, तभी उसे रास्ते के किनारे पर एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी जो रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर यह दुल्हन कहां से आई। वह उससे कुछ पूछता, तभी वह उसके पास आ गई और रोते हुए बोली, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर छोड़ देंगे? प्रभाकर बोलता है, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लोग कहते हैं कि ये रास्ता भूतिया है, तुम दुल्हन के कपड़ों में हो और लोग कहाँ हैं? दुल्हन जवाब देती है, क्या बोलूं भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। वह उस आवाज के पीछे गए, तभी उनकी चीखने की आवाज आई। मैं दौड़कर वहाँ गई तो देखा वे वहाँ मरे पड़े हैं। प्रभाकर पूछता है, तुम्हारा पति मर गया? वह दुल्हन बोलती है, हाँ वो मर गए, उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज मेरी मदद करिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए और बदले में मैं आपको ये सारे सोने के गहने दूंगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी हैं। सोने की बात सुनकर प्रभाकर के कान खड़े हो गए। वो तो इसी की तलाश में आया था। उसने उन सिक्कों को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने सिक्कों को अपने हाथों में लिया तो वह लड़की अब दुल्हन से चुड़ैल में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी और प्रभाकर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही देर में प्रभाकर पूरी तरह से धुएं में बदल गया। उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहाँ पर पहले से ही धुएं से भरी कई सारी बोतलें थी। वह चुड़ैल बोलती है, आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई। बिना सोने का लालच दिए मैं इन्हें धुएं में नहीं बदल सकती थी। कल अमावस है, कल मैं इन सबको इनके असली रूप में ले आऊंगी और इन सबको मारकर इनकी आत्मा पर कब्जा कर लूंगी और फिर उसे अपने पति के शरीर में प्रवेश कर दूंगी और वो फिर से जीवित हो जाएगा। दूसरी ओर रात काफी हो गई थी। प्रभाकर के घर नहीं पहुंचने पर प्रिया को चिंता होने लगी। पूरी रात प्रिया ने प्रभाकर का रास्ता देखा, लेकिन वह नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ चला गया। तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वो उनके पास गई और सारी बात बताई।
मुखिया जी पूछते हैं, बेटी सच सच बताना, तुम लोग हाल ही में भूतिया रास्ते पर गए थे क्या? प्रिया बोलती है, जी गए तो थे, लेकिन उससे मेरे पति के ना लौटने का क्या संबंध है? मुखिया बोलता है, कितनी बार कहा है उस रास्ते को इस्तेमाल मत करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है। प्रिया पूछती है, आखिर आप सभी लोगों को वहाँ जाने से मना क्यों करते हैं? क्या राज है उस रास्ते का? तो मुखिया उसे बताता है, बेटी कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के ही कुछ बदमाश लोगों की नजर उस पर गई। उस दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उन गहनों के लालच में उन दोनों को मार दिया और मरते ही वह लड़की चुड़ैल बन गई। उसी दिन से जो भी उधर गया वह वापस नहीं लौटा। प्रिया बोलती है, मैं वहाँ आज जाऊंगी और अपने पति को वापस लेकर आऊंगी। मुखिया उसे समझाता है, वहाँ से कोई नहीं लौटा बेटी, वहाँ जाना जानबूझकर मौत को बुलावा देना है। लेकिन प्रिया ने उनकी एक न सुनी और मुखिया भी गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया सड़क वाले रास्ते पर पहुंचा। उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथ में मशाल भी ले रखी थी। जंगल के पास वाली पहाड़ी पर उन्हें मंत्र की आवाज सुनाई दी। वह सभी छुपकर देखने लगे। देखा कि वही चुड़ैल मंत्र पढ़ रही है। वह चुड़ैल बोल रही थी, है शैतानी ताकत प्रकट हो, देख मैंने तुझे खुश करने के लिए इन सारे जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटों बाद मैं इन्हें आजाद करूंगी और इन्हें एक एक कर मारूंगी। इनका खून तुझे पिलाऊंगी और फिर इनकी आत्मा पर कब्जा कर अपने पति को जीवित करूंगी। तभी तांत्रिक ने पत्थर खींचकर एक बोतल पर मारा। उसमें कैद एक आदमी बाहर निकला। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं लगा क्योंकि वह आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया जी बोले, अरे ये तो भीमा है, इसके साथियों ने ही मिलकर इस बेचारी औरत और इसके पति की हत्या की थी और ये लोग तो उस घटना के बाद गांव से गायब ही हो गए थे। तांत्रिक बोला, वह गायब नहीं हुए थे, इस चुड़ैल ने सबको कैद कर लिया था। इन्हीं की आत्मा से वह अपने पति को जिंदा करना चाहती थी। प्रिया बोली, पर इसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? मेरे पति ने तो कुछ नहीं किया था। तांत्रिक बताता है, तेरा पति इन गुंडों की तरह लालची था, वो भी इसके गहनों के चक्कर में आ गया था। इसे अपने पति को पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। 10 तो ये थे, लेकिन 11वें की गिनती पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन जब तुम और तुम्हारा पति इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी इसने जान लिया था कि तेरे पति को लालच में फंसाया जा सकता है। वो बातें कर ही रहे थे कि चुड़ैल ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने फूटी बोतल देखकर गुस्से में आ गई। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर मशाल को उसके ऊपर फेंका, वो जलने लगी। इसी बीच तांत्रिक ने सारी बोतलों को पत्थर मारकर फोड़ दिया और उसमें से कैद सभी लोग बाहर निकल गए। प्रभाकर भी उनमें से एक था। उसे देखकर प्रिया रोने लगी। चुड़ैल बोली, ये तूने ठीक नहीं किया तांत्रिक, इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारा था, तुमने इन लोगों को आजाद करा दिया। तांत्रिक बोला, इनकी गलती की सजा इन्हें जरूर मिलेगी, मैं इस बात का वादा करता हूँ। लेकिन तू जो कर रही थी, तू ये करके ईश्वर को चुनौती दे रही थी। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता। चुड़ैल जलकर राख हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रभाकर के साथ पूरे गांव वालों ने लालच न करने की कसम खाई। उस दिन के बाद वो रास्ता भूतिया नहीं रहा। चुड़ैल की आत्मा भी मुक्त हो गई और इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी में।